पाकिस्तान की बजाय इंडिया ने अफगानिस्तान को ऑफर की होती तो उन्होंने फट से पहले जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना था। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये बात चाहे कोई पसंद करे ना करे, बदकिस्मती के साथ एक कड़वी हकीकत ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया की बहुत बड़ी है, क्रिकेट इंडिया की बड़ी है, इकोनॉमी इंडिया की बड़ी है। ये बदकिस्मती के साथ हकीकत है यार। अब आपके मुल्क में बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है, बहुत अच्छी मशीत है। आप अपने मुल्क में जाके अपना कारोबार करें, हमारे मुल्क की अब जान छोड़ दें। हमने तो आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहने को कहा था, यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे अपने घर बनाने को नहीं कहा था पाकिस्तान ने। इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, जैसे अशरफ गनी वगैरह रहे हैं, तो उनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। वो इस वजह से भी जाहिर है इंडिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उनके साथ, उनके साथ है, तो इस वजह से भी जो है वो उनकी यानी कि बातों को में आ जाते थे और इफ़ेक्ट करता था पाकिस्तान रिलेशंस में। लेकिन चूँकि अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान अगर सीरीज़ के हिसाब से अगर किसी टीम से रब्ता करता है तो वो अपने निजी ताल्लुकात भी मजबूत करना चाहता है। निजी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत मजबूत करनी पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत मजबूती लेकर आई, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज हो जाते हैं या फिर डर इनके अंदर पैदा हो जाता है। जब तक जो है अमेरिका से अफगानियों के नाम पे डॉलर आते रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार ने हमें रखा है। जब डॉलर आना बंद हो गए, ये मैं नहीं कह रही, ये नहीं, ये अफगानी कहता है ना, ये अफगानी क्यों कहता है? अफगानी अफगानी अगर मेरा मुंह खुलवाना चाहते तो अफगानियों ने क्या किया है बताएं मुझे। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, असला कौन लेके आ रहा है? अफगानी लेके आ रहे हैं। चर्स कौन लेके आ रहा है? अफीम कौन लेके आ रहा है? यहाँ पे जो जितना नशावर चीजें कौन लेके आ रहा है? नाजरीन, आपके साथ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया और कहा कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले दोनों टीमों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान एक सीरीज़ होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? जी फहद नाम है मेरा। फहद, क्या करते हैं आप? जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। ज़बरदस्त। फहद, आपको पता होगी ये खबर फिर तो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया और कहा कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले दोनों मुल्कों के दरमियान एक सीरीज़ होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज़ नहीं खेलना चाहते। अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी ये कहता है कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान का इस तरह का रवैया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान अगर सीरीज़ के हिसाब से अगर किसी टीम से रब्ता करता है तो वो अपने निजी ताल्लुकात भी मजबूत करना चाहता है। निजी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत मजबूत करनी पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत मजबूती लेकर आई, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज हो जाते हैं या फिर डर इनके अंदर पैदा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कोई बाहर का जो दुश्मन है या फिर कोई बाहर का जो नापसंद करने वाला पाकिस्तान की क्रिकेट को है, वो खुला इजहार कर देता है। लेकिन अफगानी हमारे भाई हैं, हम कल भी इनको भाई कहते थे, आज भी इनको भाई कहते हैं। ये कुछ साल कबल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन अफगानिस्तान बदकिस्मती से हार गया तो उन्होंने कुर्सियां स्टेडियम में उठाकर मारी। तो शारजा स्टेडियम का वाकया, शारजा स्टेडियम में ये वाकया हुआ था। तो उससे ये जाहिर होता है कि हम अगर खुश होते हैं, अब ये जैसे 2024 का सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान सेमीफाइनल में चला गया, पाकिस्तान पहले हाथ ही बाहर हो गया, हमने कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया। अलबत्ता हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यार अफ़गानी जो उनसे है वो भी मुसलमान है, उम्मत मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, पठान हैं, इस्लाम कबूल किया है उन्होंने, तो हम तो खुश होते हैं। तो लिहाजा पठानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे भाई हैं, पंजाबी पठानी कुछ नहीं है, हम मुसलमान हैं, उम्मत मुसलमान है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे कोई रब्ता किया जा रहा है तो वो क्रिकेट पर डिपेंड करता है। कोई ज़ाती मुफाद के लिए आपके साथ रब्ता नहीं किया जा रहा। आपको भी क्रिकेट की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें भी क्रिकेट की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, या दीगर ममालिक के जो क्रिकेट के चैम्पियंस ममालिक है, अगर उनको जिम्बाब्वे से ऑफ़र आती है या फिर वो बांग्लादेश से ऑफ़र आती है, श्रीलंका से ऑफ़र आती है, या कीनिया से कभी ऑफ़र आती थी, तो वो कभी भी सीरीज़ खेलने से इनकार नहीं करते थे, क्योंकि आपके ताल्लुकात मजबूत होते हैं क्रिकेटर्स के। अभी आपको पता है कि नेपाल जो है वो अफगानिस्तान में जा रहा है सीरीज़ खेलने के लिए, और अफगानिस्तान में इसकी तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। यही अगर पाकिस्तान की बजाय इंडिया ने अफगानिस्तान को ऑफ़र की होती तो उन्होंने फट से पहले जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना था। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये बात चाहे कोई पसंद करे ना करे, बदकिस्मती के साथ एक कड़वी हकीकत ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया की बहुत बड़ी है, क्रिकेट इंडिया की बड़ी है, इकोनॉमी इंडिया की बड़ी है। ये बदकिस्मती के साथ हकीकत है।
यकीन जाने कि मैं ये इजहार करना नहीं चाहता, लेकिन आप हिस्ट्री देखे, इकोनॉमी देखे, वो आगे नज़र क्यों आते हैं, ठीक है। उनमें लेग पुलिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि यार हमारे पाकिस्तानी आगे आए, लेग पुलिंग ना करें। अब ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। दो ग्रुप बने हुए हैं जी। एक टीम में 5-7 कैप्टन खेल रहे हैं। शहीन शाह साहब भी कैप्टन रहे हैं, फिर उसके बाद शहदाद साहब भी कैप्टन हैं, इमाद साहब को लेकर आए हैं, आमिर साहब को लेकर आए हैं। इनकी कारकर्दगी देखें आप, इनको दोबारा से आप लाए जा रहे हैं नए लोगों को। डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी ठीक करें। डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करने के लिए गली मोहल्लों के जो खिलाड़ी हैं ये बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। इनको मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, इनको टाइम चाहिए। अब देखिए ना, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला पाकिस्तान था। जब हम अफगानियों को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ सीरीज करें, वो साफ इनकार कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप का जब एहतताम हुआ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इंडियन क्रिकेट टीम से दिल्ली में मुलाकात की तो उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सराहा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला और मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। अफगानिस्तान के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये बात की कि हम ये सारा क्रेडिट इंडिया को देते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है। देखिए, हर बंदे ने क्रेडिट जो उनसा होता है ना, वो अपने सर पे ताज हर बंदे ने खुद सजाना होता है। लेकिन दर हकीकत आप अगर आप ये बात देखें, अफगानिस्तान की जो कोचिंग थी वो पाकिस्तान से लोग जाते थे, खिलाड़ी जाते थे, उनको कोच करते थे, ठीक है ना। आपको किसी के साथ ऐसा एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हम भी सहराते हैं, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर कोई भी ममालिक अच्छा खेलते हैं हम कहते हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। दुख होता है कि जी हमारा मुल्क नहीं आगे गया, लेकिन जो बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें ना कि हमने जिनको क्रिकेट सिखाई बकौल पाकिस्तानी ये बात जो करते हैं, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हमें आपके साथ सीरीज ही नहीं खेलनी है। फिर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो उसमें भी अफगानिस्तान ने आकर खेलने से साफ इनकार कर दिया है। समझ नहीं आ रही अफगानी पाकिस्तान के साथ इतनी खारबाजी क्यों खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, कोई भी किसी को बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान इस्लामिक ममालिक में अगर देखा जाए तो दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तानी ऐसा मुल्क है, ईरान, इराक वगैरह ऐसे ममालिक में अगर पाकिस्तान को मुकाबिल किया जाए या फिर इनमें इनकी वो लिस्ट देखी जाए तो पाकिस्तान इनमें बहुत बेहतर है। इकोनॉमी के लिहाज से भी इन ममालिक से इकोनॉमी के लिहाज से भी बेहतर है और दीगर मामूलात में भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी पाकिस्तान बहुत बेहतर है। दर हकीकत इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। अफगानिस्तान बहुत बाद में उठा है। इससे पहले अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन अब नो डाउट कि अब उनको थोड़ी सी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, वो उठ रहे हैं। लेकिन आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप प्राउड ना अपने अंदर लेकर आए। अगर आप थोड़े से प्राउड हो जाएंगे ना तो यकीन जाने कि ये अल्लाह को भी नापसंदीदा है और दुनिया में भी ये नापसंदीदा चीज़ होती है। बंदा दुनिया में भी रुल जाता है, आखिरत में भी रुल जाता है। बंदा अल्लाह ने टैलेंट दिया है, कोई भी अपनी मेहनत से नहीं है। ना आप अपनी मेहनत से है, ना मैं अपनी मेहनत से हूँ, ना वो कोई भी अपनी मेहनत से नहीं है। इस वक्त कोई भी किसी भी मुकाम पर खड़ा है, चाहे वो शहनशाह बादशाह क्यों ना हो, सब अल्लाह के फजल और करम से बादशाह बने और हर बंदे ने ओहदा अल्लाह के फजल से संभाला हुआ है। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें और डरें, गरूर से डरें। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम आपको वो सराहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आप एहसान फरामोश ना हो। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। अगर सर पाकिस्तानी भी इंसान हैं, इनसे भी थोड़ी सी बैड परफॉर्मेंसेस हो सकती है। अगर हमसे कोई बैड परफॉर्मेंसेस हो रही है तो आप लोगों को चाहिए जहाँ हमारी कमी पेशी आप आगे पूरा कर दें। श्रीलंका बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला करता था, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो रहा है वो, ठीक है। वक्त की बात होती है, ऊंच नीच इंसान की ज़िंदगी में आती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई हैं। अगर दोनों मुल्क आपस में भाई और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं तो फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से साफ इनकार क्यों कर दिया है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ही अफ़गानी क्रिकेटर्स को जो है वो खिला के उनको ट्रेन किया है। और अगर उन्होंने इनकार किया है तो ये उन्होंने भाईबंदी वाली बात नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी भाई इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह से कि अगर वो हमारे मुल्क से चले जाएं, अपने मुल्क, अब तो उनका मुल्क माशाल्लाह हमसे भी ज़्यादा ग्रो कर गया है, अगर वो चले जाएं तो हमारे मुल्क में भी मुआशी हालात हमारे पाकिस्तानियों के बहुत बेहतर हो जाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो कारोबार है वो तो अफ़गानियों पठानों ने संभाला हुआ है। और अफ़गानियों, मेरी आपसे बाकायदा दिल से
रिक्वेस्ट है कि यार अब आपके मुल्क में बहुत अच्छा कारोबार हो रहा है, बहुत अच्छी मईशत है, आप अपने मुल्क में जाके अपना कारोबार करें, हमारे मुल्क की अब जान छोड़ दें। हमने तो आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहने को कहा था, यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पे अपने घर बनाने को नहीं कहा था पाकिस्तान ने। अब ये देखे ना 40-40 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया कि अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे उनके कारोबार हैं, यहाँ पे आप देखें पूरी पूरी मार्केटें जो हैं वो अफगानी चला रहे हैं। अब देखिए पिछले साल की हम बात करें 2023 की, तो पाकिस्तान ने एक कदम उठाया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा था कि जितने भी अफगानी हैं उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, वो अपने मुल्क में जाकर रहें। तो देखें उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कितने ख़राब हुए। देखें जी, ताल्लुकात अगर इन्होंने ख़राब किए तो वो उनकी अपनी गलती है। मैं ये समझता हूँ कि हम हक पे हैं, पाकिस्तान हक पे है। पाकिस्तान ने उनको थोड़ी देर के लिए अपना रहने को जगह दी जब उनके हालात ख़राब थे। हमने तो हमदर्दी की ना, पाकिस्तान ने हमदर्दी की। लेकिन अफगानी ये बात नहीं मानता, वो कहता है जब तक जो है अमेरिका से अफगानियों के नाम पे डॉलर आते रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार ने हमें रखा है, जब डॉलर आना बंद हो गए, ये मैं नहीं कह रही, ये नहीं, ये अफगानी कहता है ना, ये अफगानी क्या कहता है। अफगानी अगर मेरा मुंह खुलवाना चाहते तो अफगानियों ने क्या किया है बताएं मुझे। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, असला कौन लेके आ रहा है? अफगानी लेके आ रहे हैं। चर्स कौन लेके आ रहा है? अफीम कौन लेके आ रहा है? यहाँ पे जो जितना नशावर चीजें कौन लेके आ रहा है? बताएं मुझे। अफगानी नहीं मानता ना इस बात को, वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है, जेलें भरी हुई हैं, जेलें भरी हुई हैं। हम 40-40 साल से यहाँ पर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? अपने घर कहाँ छोड़ के जाएं? 40 साल जो रहे हैं वो रहे हैं, जो वो शरीफ लोग हैं, जो 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं वो रजिस्टर्ड हैं। जो गैर रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया था, एक कदम उठाया था कि चले जाएं। गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है और ऐसा कदम उठाना भी चाहिए, एक दफा फिर उठाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी पड़ी हुई है, पाकिस्तानी बेचारे भूखे मर रहे हैं और बाहर के लोग आके यहाँ पे उनके लिए दुबई बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर हम लिबर्टी मार्केट की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अफगानी मौजूद है जो प्रॉपर कारोबार कर रहे हैं। ओरिगा मार्केट है, बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान की बात करें, पाकिस्तान के मजदूर की बात करें, मेरी बहना बात ये है कि जो लोग रजिस्टर्ड है हम उन्हें जाने को कह भी नहीं रहे, वो तो बाकायदा पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तानी हो चुके हैं ना। तो जो पाकिस्तानी नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका यहाँ पे अब क्या हक है? अब मुझे बताइए, आप मुझे अपने घर में पनाह देती हैं 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के लिए, तो क्या मैं आपको घर से निकाल के या आपके घर पे कब्जा करके बैठ जाऊं? ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कभी भी इस चीज पर एग्री नहीं करूंगी, मैं अपना बर्दाश्त करूंगी। हमने तो आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ आपके हालात खराब थे तो हमने तो एज ए मुसलमान आपकी हमदर्दी के लिए, आपकी अच्छी तरबियत के लिए हमने कहा कि यार ये लोग यहाँ पे आ जाएं, आगे अपना मौशी मुस्तकम जो है, मशीयत उनकी ख़राब है, तो अपना यहाँ पे रिज़्क रोटी कमाएं। रिज़्क रोटी कमाने के चक्कर में उन्होंने हमारे ही मुल्क में अपना वो जमा लिए, पैर जमा लिए। खैर, हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, हम जरा मुद्दे से हट गए हैं। आपने जैसा कि कहा कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला पाकिस्तान है, लेकिन अफगानी इस चीज़ को नहीं मानते। जब अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया T20 वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने सारा क्रेडिट इंडिया को दे दिया। उन्होंने कहा हम इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो इंडिया को देते हैं, कि इंडिया ने हमारे अफगानियों को, हमारे स्पोर्ट्समैन को जो है वो क्रिकेट सिखाई, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर हैं। आप मुझे ये बताइए, ये माइक पकड़ा हुआ है आपने, इसके पीछे कोई आपका उस्ताद तो होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन है वो उस्ताद? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे निजी टीवी चैनल्स में काम किया हुआ है, मैंने बहुत सारे सीनियर से सीखा है ये काम। सीनियर से सीखा है ना? बिल्कुल ऐसा तो ही है। अगर आप ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे दी है, मेरा भी कोई उस्ताद होगा, किसी काम में मेरा भी कोई उस्ताद होगा। अगर मैं अपने उस्ताद को मानूंगा ही नहीं तो वो फिर मेरी बेवकूफ़ी है ना, कि मैं मतलब हट धर्मी से कह दूं कि ये तो मैंने इनसे सीखा ही नहीं है, जबकि मैंने सारा कुछ इन्हीं से सीखा है। तो इसलिए अफगानियों ने जो क्रिकेट सीखी वो पाकिस्तानियों से ही सीखी है, और पाकिस्तानी इसको बार बार कहते भी हैं कि हमने इनको सिखाया, मौके दिए ना। मौका देखें, ये माइक पकड़ने का मौका किसी ने आपको दिया, तो आज आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं, ठीक है। अगर कोई मौका ना देता तो आप माइक पकड़ सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। बस इतनी सी बात है, मेहरबानी करें, अपने आप को ठीक करें। बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सीरीज होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। देखिए, अगर हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन अफगानी ये बात नहीं कहते। अफगानी कहते हैं कि इंडियन और अफगानी भाई भाई हैं। आई थिंक अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको दे शुड रिकन्सिडर देयर डिसीजन,
चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शुरू से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इवन दोस्त के बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अफ़गानिस्तान ने पेनिट्रेशन की है पाकिस्तान के अंदर, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है। अगर देखा जाए इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, जैसे अशरफ गनी वगैरह रहे हैं, तो उनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। वो इस वजह से भी ज़ाहिर है इंडिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उनके साथ, उनके साथ है, तो इस वजह से भी जो है वो उनकी यानी कि बातों में आ जाते थे और इफ़ेक्ट करता था पाकिस्तान रिलेशंस में। लेकिन चूँकि अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अफगानिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद सराहा अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम को, और अफगानिस्तान ने भी ये बोला कि हमें क्रिकेट सिखाने वाला इंडिया है। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट से ही सीख के गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनको ऐसा कहना चाहिए। ये तो ऐसा ना कि इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करता है, डैम्स बना के दिए उन्होंने, प्लेयर्स के लिए ग्राउंड बना के दिए, स्टेडियम्स बना के दिए, इंडिया हर लिहाज से उन्हें सपोर्ट करता है। अब जाहिर है एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आप उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। बिल्कुल, देखें बीइंग मुस्लिम हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ उनको भी जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो उनके मेनली जो इंटरेस्ट हैं वो हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा करीब हैं। बहुत सारे अफ़गानी आज भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जो कि ड्यूल नेशनैलिटीज़ रखते हैं वो उधर अफ़गानिस्तान में भी रह रहे हैं। तो बहुत गलत है अगर ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने रिलेशन जो हैं वो इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर करने चाहिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ना सिर्फ अपने हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में नाकामयाब हुआ है, बल्कि पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। इसमें जो है वो हमारी गवर्नमेंट्स जिस तरह के पाकिस्तान की पोलिटिकल सिचुएशंस हैं पिछले 8-10 साल से, उसमें किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ऑब्वियस है जब स्टेबिलिटी ना हो तो उसके बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसीज़ आपकी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती हैं, और जब फॉरेन पॉलिसीज़ कंप्रोमाइज़ होती हैं तो फिर आपके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इवन दोस्त ये बहुत बड़ी जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, कि उनके अपने जो नेबरहुड में जो लोग या कंट्रीज़ बैठे हुए हैं उनके साथ कम अज़ कम जो है वो रिलेशंस बहुत बेहतर होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है जैसा कि आप बता रही हैं, और ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए इस हवाले से। मेरा ख्याल है हमें अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इंडिया के साथ भी करने चाहिए, नो डाउट। ज़ाहिर है हमें इकनॉमिकली जो है वो उनकी सपोर्ट चाहिए होती है, और ज़ाहिर है हमारे नेबरहुड में बैठे हैं, हमसाया कंट्री हैं, तो उनके साथ करने चाहिए, इंडिया के साथ भी करने चाहिए, ईरान के साथ भी करने चाहिए, जितने भी ख़ास तौर पे हमारे बॉर्डर एरियाज़ जिनके साथ मिलते हैं उनके साथ बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन हमें उनके जो ख़तरनाक चीज़ें हैं उनसे भी जो है वो होशियार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ अगर हम अमन की आशा चलाएं तो बकाया सारी चीज़ें जो हैं वो आंखें बंद कर लें। आज भी जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर देखा जाए डिफेंस के हवाले से, तो इस टाइम इंडिया के साथ जो हमारा डिफेंस रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं।